हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे का पाठ 10 जन्मदिन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पाठ का अभ्यास शुरू करने से पहले आइए इस पाठ के आधार पर एक छोटी सी कार्टून वीडियो बनाई गई है, उसको देखते हैं और पाठ को समझते हैं। यह चारवी का घर है। यहाँ चारवी अपने मम्मी पापा और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। आज उसका जन्मदिन है। चलो देखते हैं चारवी के घर में क्या हो रहा है। उठो बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बेटी, उठो। जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे चार्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद मम्मी। आज मैं अपने सहपाठियों के लिए टॉफियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटी, सबसे पहले अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाइयाँ भी तो बांटनी है। उसके बाद चारवी नहा धोकर नई पोशाक पहनकर तैयार हो गई। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अनाथ आश्रम बच्चों को मिठाइयाँ बांटने जा रहे हैं। उसके बाद हम स्कूल जाएंगे और सहपाठियों में टॉफियाँ बांटेंगे। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मम्मी, आज मेरे जन्मदिन पे क्या क्या बना रही हो? तुमने क्या खाना है बेटा चार्वी? मम्मी, मैंने आइसक्रीम फ्रिज में रख दी है। देखो चारवी, मैंने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे फुला दिए हैं और झिलमिलाती हुई झंडियाँ भी तैयार कर दी हैं। आओ इन्हें दीवार पर लटका दें। ठीक है, चलो कमरे को सजाते हैं। चार्वी, तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पापा समोसे, गुलाब जामुन और आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे। चार्वी, एलिका, देखो पार्टी का समय हो गया है। मेहमान पहुंच चुके हैं। तुम्हारे चाचा चाची, मामा मामी व तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। जल्दी करो। चलो बच्चों, सब केक काटने चलते हैं। बेटा चारवी, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे चार्वी। धन्यवाद सभी को। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपना यह जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। नीचे गुरुमुखी में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। अब हम कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो गुरुमुखी और देवनागरी लिपि अर्थात पंजाबी और हिंदी में समान रूप से बोले जाते हैं पर लिखे अलग तरीके से जाते हैं। जन्मदिन, जन्मदिन। गुब्बारे, गुब्बारे। छुट्टी, छुट्टी। अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम। सहपाठी, सहपाठी। मोमबत्ती, मोमबत्ती। केक, केक। हलवा, हलवा। तो जैसा कि आपने देखा, पंजाबी और हिंदी में ये समान रूप से ही बोले जाते हैं। इनकी ध्वनियाँ बिल्कुल सेम हैं। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। भैन, बहन। धन्यवाद, धन्यवाद। नाच, नृत्य। ताड़ियाँ, तालियाँ। विदायगी, अलविदा। हौसला, उत्साह। जैसा कि आप इन शब्दों को देख रहे हैं, ये पंजाबी भाषा में अलग ढंग से बोले जाते हैं और हिंदी भाषा में अलग ढंग से बोले जाते हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ। सहपाठी, सहपाठी का अर्थ होता है साथ पढ़ने वाला। उपहार, तोहफा। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, काफ़ी सारे तोहफे रखे हुए हैं।
मेहमान, अतिथि। पार्टी में देखो बच्चे आए हुए हैं तो वो क्या हैं? 4वीं के अतिथि हैं। अनाथ आश्रम, वह स्थान जहाँ बिना माँ बाप के बच्चे रखे जाते हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ घर में रहता है और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो जिस स्थान पे रहते हैं उसको अनाथ आश्रम कहते हैं। अगला शब्द है नृत्य। नृत्य का अर्थ होता है नाच। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बच्ची नाच रही है। अगला शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद का अर्थ होता है कृतज्ञता प्रकट करने का एक शब्द। धन्यवाद का मतलब है जब हम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो उसे कहते हैं धन्यवाद देना। अगला शब्द है अलविदा। अलविदा का अर्थ होता है विदा होते समय कहा जाने वाला एक पद। अच्छा अब चलते हैं। हम करेंगे किसने कहा। पहला वाक्य पढ़ते हैं। 4वीं बेटी उठो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा ही होगा, यह वाक्य 4वीं की माँ ने कहे। अगला वाक्य पढ़ते हैं। अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाई भी तो बांटनी है। यह वाक्य 4वीं के पापा ने कहे। तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, यह वाक्य उसकी माँ कह रही है। तो इसका उत्तर है 4वीं की माँ ने कहा। चौथा वाक्य। 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। क्या बच्चों आप बता सकते हैं यह वाक्य किसने कहे? यह वाक्य 4वीं की माँ ने कहे। अब हम करेंगे बताओ। पहला प्रश्न है 4वीं क्यों खुश है? इसका उत्तर है 4वीं इसलिए खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। प्रश्न 2। 4वीं की बहन का क्या नाम है? इसका उत्तर है 4वीं की बहन का नाम एलिका है। प्रश्न 3। 4वीं को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले किसने दी? उत्तर 4वीं को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले माँ ने दी। प्रश्न 4। 4वीं और एलिका ने जन्मदिन की क्या क्या तैयारी की? उत्तर 4वीं और एलिका ने सारे घर को गुब्बारों और झिलमिलाती झंडियों से सजा दिया। प्रश्न 5। 4वीं ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? उत्तर 4वीं ने अपने जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाई बांटी, स्कूल में सहपाठियों को टॉफ़ियाँ बांटी, फिर घर पर पार्टी में केक काटा और सभी को केक, हलवा, गुलाब जामुन और समोसे खिलाए। अब हम करेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। क भाग। टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ। मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। झंडी, झंडियाँ। ताली, तालियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। सहेली, सहेलियाँ। जैसा कि आपको इन शब्दों को पढ़ के पता लग रहा है कि यह एकवचन और बहुवचन के उदाहरण हैं। जैसे एक टॉफ़ी को हम टॉफ़ी कहेंगे और जब हमारे पास एक से ज़्यादा टॉफ़ी होंगी तब हम उन्हें टॉफ़ियाँ कहेंगे। एक मोमबत्ती को मोमबत्ती कहा जाएगा, बहुत सारी मोमबत्ती को मोमबत्तियाँ कहा जाएगा। इसी तरह टॉफ़ी, मोमबत्ती, झंडी, ताली, मिठाई, सहेली यह एक वचन के उदाहरण हैं तथा टॉफ़ियाँ, मोमबत्तियाँ, झंडियाँ, तालियाँ, मिठाइयाँ, सहेलियाँ ये बहुवचन के उदाहरण हैं। ख भाग। उदाहरण देखते हैं। पिता, माता। बेटा, बेटी। भाई, बहन। चाचा, चाची। मामा, मामी। नाना, नानी। जैसा कि इन शब्दों को पढ़कर पता लग रहा है, यह लिंग बदलों के उदाहरण हैं। जैसे जो पिता है वो
पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग का उदाहरण है। इसी तरह बेटा पुल्लिंग का उदाहरण है और बेटी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। तो इसी प्रकार पिता, बेटा, भाई, चाचा, मामा, नाना ये पुल्लिंग के उदाहरण हैं और माता, बेटी, बहन, चाची, मामी, नानी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब हम करेंगे अंतर समझो। क भाग। पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं। थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे। दूसरा वाक्य, आज मैं टॉफ़ियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीले बैकग्राउंड में नीले रंग से जो मैं और मैं, इसमें अंतर बताना है। तो पहले वाले वाक्य में जो मैं है उसमें है कि थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे, मतलब थोड़ी देर में आने वाले हैं। और दूसरे वाक्य में जो मैं शब्द है वो हमारे लिए यूज़ हुआ है। जैसे आज मैं टॉफ़ियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी, मतलब वो खुद टॉफ़ियाँ लेकर स्कूल जाएगी। ख भाग। वाक्य पढ़ते हैं। उसने नई पोशाक पहनी। दूसरा वाक्य, चारवी उनका धन्यवाद कर रही थी। अब इसमें हमें उसने और उन में अंतर बताना है। पहले वाक्य में जो उसने शब्द है वो उस बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसने पोशाक यानी नए कपड़े पहनने हैं। तो यह उसने जो शब्द है वो उस आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरे वाक्य में जो उन है कि चारवी उनका धन्यवाद कर रही थी, इसमें जो उन शब्द है वो दूसरे लोगों के लिए है, वो उसके खुद के लिए नहीं, वो सामने वाले जो लोग हैं उनका धन्यवाद कर रही थी। तो पहले वाक्य में जो उसने है वो उसके अपने लिए इस्तेमाल हुआ है और दूसरे वाक्य में जो उन शब्द है वो उसके सामने जो लोग हैं जो उसकी पार्टी में आए हैं उन्हीं का धन्यवाद करने के लिए जो यूज़ हुआ है। इनसे नए शब्द बनाओ। क्र से बनाने वाला शब्द है क्रम, विक्रय, बर्फ़ी, सर्दी। श्र से शब्द श्रम, विश्राम। अब हम करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमने पूरा करना है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। आज मेरा डैश है। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा है कि आज चारवी का क्या था, जन्मदिन था। तो इसमें शब्द आएगा जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा वाक्य है मैंने नई डैश पहनी है। अब जैसे वाक्य से पता लगता है कि हम क्या नए पहनते हैं, तो इसमें आएगा पोशाक। मैंने नई पोशाक पहनी है। तीसरा वाक्य है मेरे माता पिता डैश लाए हैं। अब इस पाठ में उसके माता पिता उसके लिए क्या लेकर आए थे, उपहार। तो इसमें आएगा मेरे माता पिता उपहार लाए हैं। चौथा वाक्य मैंने सबके साथ मिलकर डैश काटा। तो अब इसमें चारवी ने सबके साथ मिलकर क्या काटा, केक काटा। तो मैंने सबके साथ मिलकर केक काटा। पांचवा वाक्य सभी ने मिलकर डैश गाया। अब पार्टी में सभी ने मिलकर क्या गाया, गाना गाया। तो इसका उत्तर है सभी ने मिलकर गाना गाया। हमारा आज का पाठ 10 जन्मदिन। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। यह बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।